एके जियो क्लासेज सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लासेस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ए. सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बी. स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सी. रेंजलैंड्स और पास्टोरलिस्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। डी. डिजिटल साक्षरता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सही आंसर है सी. रेंजलैंड्स और पास्टोरलिस्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को रेंजलैंड्स और पास्टोरलिस्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में घास के मैदानों और चरवाहों के महत्व पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। भारतीय सेना ने 2026 को किस विषय विशेष वर्ष के रूप में नामित किया है? ए. प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष। बी. नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। सी. सुधार का वर्ष। डी. सैनिक कल्याण का वर्ष। सही आंसर है बी. नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष के रूप में नामित किया है। इस पहल का उद्देश्य सभी सैन्य अभियानों के लिए एक एकीकृत नेटवर्क बनाना और डेटा संचालित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। सूर्यास्त्र क्या है जिसके विकास के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में एक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली। बी. एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो। सी. एक लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर। डी. एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन। सही आंसर है सी. एक लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर। सूर्यास्त्र एक नई लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इसे भारत इजराइल की संयुक्त पहल के तहत विकसित किया जा रहा है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड के अधिग्रहण में फिर से रुचि दिखाने का एक प्रमुख रणनीतिक कारण क्या है? ए. पर्यटन के अवसरों का विस्तार करना। बी. आर्कटिक शिपिंग मार्गों तक पहुंच और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार। सी. सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों की स्थापना। डी. कृषि भूमि का विस्तार करना। सही आंसर है बी. आर्कटिक शिपिंग मार्गों तक पहुंच और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार। ग्लोबल वार्मिंग के कारण नए आर्कटिक शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं और ग्रीनलैंड में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के विशाल भंडार हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये कारक इसे यूएस, रूस, चीन प्रतिद्वंद्विता में एक रणनीतिक बिंदु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है? ए. वियतनाम। बी. थाईलैंड। सी. चीन। डी. इंडोनेशिया। सही आंसर है सी. चीन। कृषि मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत लगभग 150 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का प्रकार क्या है? ए. टाइप 055। बी. टाइप 052D। सी. टाइप 054A। डी. टाइप 075। सही आंसर है बी. टाइप 052D। चीन ने हाल ही में एक नया टाइप 052D निर्देशित मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया है, जिसे लाओजी विध्वंसक के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉन्च के साथ चीन के पास अब संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक विध्वंसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित पोर्टेबल अल्वनीकरण उपकरण का नाम क्या है? ए. जलदूत। बी. नीरशक्ति। सी. सागर अमृत। डी. सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। सही आंसर है डी. सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। डीआरडीओ ने हाल ही में सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है, जिसे दूरस्थ और मैदानी परिस्थितियों में सैनिकों के लिए पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8।
भारत में 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए एक समिति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. असम, डी. उत्तर प्रदेश। सही आंसर है सी. असम। असम राज्य स्तर पर 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए एक समिति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में कर्नाटक में देखा गया दुर्लभ स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भारत में दूसरी बार कहां देखा गया था? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. केरल। सही आंसर है सी. कर्नाटक। ये दुर्लभ तेंदुआ, जो अपने स्ट्रॉबेरी रंग के कोट के लिए जाना जाता है, भारत में दूसरी बार 2025 में कर्नाटक के विजयनगर जिले के जंगल में देखा गया था। पहली बार इसे 2021 में राजस्थान में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में किस संगठन ने मध्यस्थता की थी? ए. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, बी. विश्व बैंक, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. संयुक्त राष्ट्र। सही आंसर है बी. विश्व बैंक। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक जल बंटवारा समझौता है, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी।